सनातन धर्म के ऊपर आरोप लगा के, सनातन धर्म को तोड़ के उस पर कीचड़ फेंक के जो अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करना चाहते, ऐसे लोगों को उजागर करने के लिए, ऐसे लोगों के मुंह पे कालिक पोतने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। न इनको सनातन के ऊपर आरोप लगाना है, न इनको किसी धर्म को बचाना है। इनको अपने आप को बचाना है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करनी है, अपनी दुकान चलती रहे, उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जनता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए अनाप शनाप बोलना, गलत शब्द बोलना, सनातन पे आरोप लगाना, ऐसे आरोपों को लगा के इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। न तो इनको ऐसे लोगों को, जो भी अपने ऐसे लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश पांडे जी, जो हमें मिले हैं संस्कृति संसद में, जो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम को आयोजित करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या सनातन धर्म को ऐसा क्या हो गया कि सनातनियों को जगाने की जरूरत पड़ रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप बताइए, आप कहाँ से हैं और यहाँ क्यों आए? जी, मैं राकेश पांडे, विभाग प्रमुख हूँ भारतीय मजदूर संघ का, और जो अपना संस्कृति संसद हो रहा है, इसके कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ हूँ। अपने सनातन धर्म की जो अलख अनादिकाल से जो चली आ रही है, उसी का एक चिंगारी के रूप में मैं भी यहाँ हूँ। जिस तरीके से नाम है संस्कृति संसद और इसका जो हैशटैग स्लोगन है, हम है शाश्वत सत्य सनातन, क्या जरूरत पड़ रही है कि सनातनियों को जगाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया देश में? जी, जगाने की जरूरत नहीं है। हम तो सदैव जागे हुए हैं, अनादिकाल से जागे हुए, अनंत काल तक जागे रहेंगे। स्थिति इस समय इसकी जरूरत है कि जो कुछ लोग जो कतिपय जो समाज को जो तोड़ना चाहते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति धर्मों पे आरोप लगा के, सनातन धर्म के ऊपर आरोप लगा के, सनातन धर्म को तोड़ के उस पर कीचड़ फेंक के जो अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करना चाहते, ऐसे लोगों को उजागर करने के लिए, ऐसे लोगों के मुंह पे कालिक पोतने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। लेकिन ऐसा कौन लोग है जो मतलब जिनके ऊपर कीचड़ पोतने की जरूरत पड़ गई है? तो लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। नहीं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है कि सनातन के ऊपर जो जितना आरोप लगा ले, जितना इसको अनाप शनाप कर दे, उसकी टीआरपी उतनी बढ़ जाएगी। ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है देश में। कुछ लोग हैं, ऐसे टुकड़े में लोग हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। सनातन तो ऐसा कोई एक धर्म का विषय नहीं है। सनातन हमारी संस्कृति है, सनातन हमारी सभ्यता है, जो भारत के कोने कोने से लेकर पूरे विश्व में, पूरे विश्व का कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां सनातन न हो। सनातन है, सनातन एक संस्कृति है। वही संस्कृति आज हमको, आपको, सबको जिंदा किए हुए सनातन है, तभी हम आप सभी भी यहाँ आज मिल रहे हैं। ऐसा जी। सर, आप जिस तरीके से सनातन की बात कर रहे हैं, तो उसी क्रम में एक नाम याद आता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो हिंदू धर्म को नीच कह देते हैं। वो कह देते हैं केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, ये बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया है। उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता हैं जो कोरोना कह देते हैं, डेंगू कह देते हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है? जी, ऐसे जो नेता हैं, ऐसे नेता सिर्फ स्वार्थों की पूर्ति के लिए, वही नेता आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, सत्ता का सुख का लाभ ले रहे थे। जब उनको लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तो बेटी भी बीजेपी में है। जी हाँ, बेटी भी बीजेपी में है, और जब उनको लगा कि नहीं, अब आगे सरकार बदलने वाली है, दूसरे पार्टी में चले गए। बरसाती मेढक की तरह लोग रहते हैं, फिर कभी अगला, फिर कभी अवसर आएगा, फिर ये कहीं जाएंगे। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी कहने के लिए आतुर हो सकते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। इनका उद्देश्य प्रमुख रूप से न इनको सनातन के ऊपर आरोप लगाना है, न इनको किसी धर्म को बचाना है। इनको अपने आप को बचाना है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करनी है, अपनी दुकान चलती रहे, उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन राजनीति की अगर हम बात करें, क्या ये 2024 में अहम मुद्दा होने वाला है कि सनातन का अपमान कर ले, उसके बाद 28 दल जुड़ जाते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो अब हिंदू हूँ, मंदिर जाते हैं, सियाराम सीताराम में फर्क बताते हैं। क्या फर्क पड़ने वाला है 2024 में? नहीं, 2024 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सनातन को जो मानते हैं, ऐसे लोगों को पुनः स्थापित करेंगी। ये भारत की जनता है। धर्म सनातन यहाँ के हमारे रगों रगों में फैला हुआ है। जो अच्छा कार्य करेगा, जो सनातन और धर्म की जो रक्षा करेगा, उसके साथ सदैव भारत की जनता रहेगी। इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है ऐसे लोगों के बातों का। चाहे वो 28 लोग हो, चाहे वो 48 लोग हो जाए, ऐसे लोग सिर्फ एक झुंड बना सकते हैं भेड़ों की। इस झुंड से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि रक्षा करनी है, तो क्या रक्षा करने का कॉपीराइट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही है? जैसा कि विपक्षी पार्टियां कहती है कि कॉपीराइट सिर्फ राम का बीजेपी के पास नहीं है, हम सब राम हमारे हैं सबके। जी, मैं बीजेपी या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि धर्म की जो रक्षा करेगा, जो धर्म के लिए खड़ा होगा, जो धर्म की रक्षा करेगा, उसके लिए उसके साथ भारत की जनता, चूंकि भारत की पहचान, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है,
वो सनातन से ही है। तो जो विपक्ष कर पाएगा? विपक्ष इसमें अब मुश्किल है। सनातन विपक्ष को भी अधिकार है, सनातन विपक्ष को भी चाहिए कि सनातन धर्म की रक्षा करे, सनातन को जैसे आगे बढ़ा सकते हैं वैसे बढ़ाएं। लेकिन लोग अपने स्वार्थों में, अपने कुर्सी बचाने के लिए उनके मन में कुछ भी रहे, फिर भी वो अपने मुंह में कुछ लाते हैं। इसलिए लाते हैं कि जो एक वर्ग विशेष है उसको हम तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थों की हम पूर्ति करें, और सत्ता किसी भी प्रकार इन किन प्रकार जैसे भी सत्ता हासिल हो उसके वैसे हम सत्ता को हासिल करें, ऐसा उनका कुत्सित प्रयास रहता है। मतलब अब जिस तरीके से आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता बनाना उनका मेन मोटिव रह गया है कि सत्ता में आना है, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए। तो मैं आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहूँगा, 2024 में क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ पाएंगी भारत, मतलब कौन जीतेगा और कितनी सीटें आ पाएंगी? जी, मैं सीटों पे पुनः, चूंकि राजनीतिक जगह नहीं, इसलिए मैं सीटों पे कुछ भी कहने से मैं बचना चाहूँगा। मैं नहीं, इस बात पे कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो धर्म की रक्षा करेगा, जो सनातन की रक्षा करेगा, जो भारत की अस्मिता की रक्षा करेगा, जो भारत के गौरव का जो है उसको पुनः स्थापित करने का जो काम करेगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, विश्व गुरु बनने की राह पे हम बहुत तेजी से चल रहे हैं, वैसा कोई भी व्यक्ति पुनः भारत पे राज करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। निस्संदेह ऐसे लोगों का ही सत्ता स्थापित होगा। जिस तरीके से आपने मतलब राजनीतिक टिप्पणी करने से परहेज किया है, लेकिन जितने भी विवादित बयान आते हैं वो विपक्ष की तरफ से ही आते हैं। सनातन के अगेंस्ट जितने भी बयान आते हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही आते हैं। तो ये एक मुद्दा क्या 2024 के इलेक्शन में रहने वाला मेन मुद्दा सनातन धर्म? देखिए, विषय इसमें थोड़ा इस पे चर्चा, अब विषय विकास, पहले लोगों का था कि विकास नहीं हो रहा है। चारों तरफ विकास दिख रहा है, चारों तरफ रोड दिख रहे हैं, चारों तरफ उद्योग लग रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। अब कोई बिंदु बचा नहीं है, हर तरफ कहीं शुरू हुआ है, कहीं अपने मूर्त रूप में ले चुका है। तो अब कोई विषय नहीं है। तो अब इसलिए जनता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए अनाप शनाप बोलना, गलत शब्द बोलना, सनातन पे आरोप लगाना, ऐसे आरोपों को लगा के इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। न तो इनको, ऐसे लोगों को जो भी ऐसे लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसे लोगों को इन बातों से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। जो धर्म की रक्षा करेगा वह पुनः स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक आखिरी सवाल होगा कि क्या 2024 के इलेक्शन में कि कोई सी भी, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, कि अपने मैनिफेस्टो में कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जो धर्म को अपमान को लेकर जुड़ा हुआ हो, कि जो भी धर्म का अपमान करेगा उसको लेकर कोई कानून बनना चाहिए देश में? जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ सारे धर्मों को लोकतांत्रिक रूप से, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। यहाँ किसी भी धर्म के आपस में एक दूसरे से कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का हो जाता है जब एक दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाता है धर्म को लेके, वहाँ विरोध हो जाता है। तो ऐसा पुनः पहले से ही हमारे संविधान में ऐसा अधिकार दिया गया है कि हम लोकतंत्र हैं, हमको सबको अपने अपने धर्मों का पालन करना, अपने धर्मों के अनुसार से जीना, पहले से कानून है इसके लिए। तो उस पर कोई नया कानून की बहुत आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को समाज से तिरस्कृत करने की आवश्यकता जरूर है जो सामाजिक विघटन पैदा करते हैं, समाज को तोड़ने का कोशिश करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।